नमस्कार जौहार, चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरें। झारखंड को मिली बड़ी सौगात, सीएम हेमंत सोरेन ने किया एयर एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ। झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। रांची एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। बता दें कि झारखंड के प्रमुख शहरों में यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर सहित कई जिला शामिल हैं। इन दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा एयर एम्बुलेंस। काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी झारखंड में। ऐसे में जब भी हमें इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो उनके मन में यह बात आई कि क्यों ना अस्थायी तौर पर इसकी शुरुआत की जाए। बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए एयर एम्बुलेंस आज से तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सीएम का इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने लोहरदगा, बरहरवा और गोड्डा में की एफएम रेडियो की शुरुआत। अब लोग ले सकेंगे इसका आनंद। बरहरवा, गोड्डा और लोहरदगा के प्रभास भारतीय आकाशवाणी एफएम ट्रांसमिशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने देश भर में एफएम रेडियो को बढ़ावा देने के लिए 91 ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया है। इस ट्रांसमिशन को 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 84 जिलों में स्थापित किया गया है। यह ट्रांसमिशन समवर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो सेवाओं को संपर्क को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी की एफएम सेवा का विस्तार अखिल भारतीय एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत देश के लिए 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। कुछ दिनों में ही झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 511 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम में अभी सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। गुरुवार को कोरोना के 81 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसी बीच 40 कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार रात को जारी की गई आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 81 नए मामले की जांच हुई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर 40 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 511 एक्टिव मामले दर्ज किए जा रहे हैं। डिले पेमेंट सरचार्ज और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, इस योजना का लाभ लेने के लिए रांची में लगा हुआ है भर्ती कैंप। यह भर्ती कैंप आज और कल रहेगा। गौरतलब है कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आई है। इस स्कीम का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। इस योजना के तहत बिजली बिल का ब्याज माफ कर दिया जाता है। ब्याज राशि माफी के उपरांत लंबित बिजली बिल का राशि अधिकतम 4 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 4 किस्तों में ही अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक बार में ही पूरी राशि को जमा कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको इस बात का उल्लेख करना होगा कि आप लंबित बिल एक बार में जमा कर रहे हैं या 4 किस्तों में जमा कर रहे हैं। हालांकि इस योजना के तहत बकाया राशि को 3 माह के अंदर ही जमा करना होगा। इसके अलावा कोई उपभोक्ता का बिजली बिल बकाया बिल नहीं जमा करने के कारण थाने में प्राथमिक दर्ज है तो वह इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। अभी बात करने वाले हैं एक ऐसे किसान की जिन्होंने खेती से लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती ने इन किसानों की जिंदगी बदल दी। ऊषा माटी के सहयोग से कर रहे हैं अच्छी कमाई। प्रेमनाथ महतो पहले सरोजनी ITI में काम करते थे। उन्होंने 7,000 रुपये वेतन महीना मिलता था। इस पैसे से वे परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वह आत्मनिर्भर हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती करके तथा मिर्ची की खेती करके और ऐसे ही अलग अलग फसलों की खेती करके आज वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। बता दें कि स्ट्रॉबेरी फार्मिंग झारखंड के मासू के किसान प्रेमनाथ महतो ऊषा मार्टिन कंपनी के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। पिछले 3 माह में 1.5 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी बेच चुके हैं। पिछले साल नवंबर में प्रेमनाथ ने 7 डिसमिल जमीन पर स्ट्रॉबेरी के 1000 पौधे लगाए थे। अभी बाजार में लगातार इसकी बिक्री की जा रही है। प्रेमनाथ महतो ने 90,000 रुपए की मिर्ची भी बेच चुके हैं। इनमें कंपनियों का भी बहुत सहयोग रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश मामले में बढ़ी रांची के लोगों की रुचि। देश में 24वें स्थान पर पहुंचा।
म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में मार्च 2022 में देश के कुल 100 शहरों में रांची 26वें स्थान पर था, जबकि मार्च 2023 में यह 24वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार एक साल में 27वें एवं 25वें पायदान पर पहुंच चुका है। समय बदल रहा है, लिहाजा बचत के तरीके भी बदल रहे हैं। लोग म्यूचुअल फंड में जमकर निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड निवेश में रांची, जमशेदपुर और धनबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने मार्च 2023 की न्यू रैंकिंग सूची जारी की है। इसके अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में मार्च 2022 में देश के कुल 100 शहरों में रांची 27वें स्थान पर था, जबकि मार्च 2023 में यह 24वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार जमशेदपुर एक साल में 27वें एवं 25वें पायदान पर और धनबाद 45वें स्थान से 35वें स्थान पर पहुंच गया है। उधर बिहार की राजधानी पटना 18वें स्थान से लेकर के 16वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई पहले, दिल्ली दूसरे, बेंगलुरु और तीसरे, पुणे तथा चौथे कोलकाता 5वें स्थान पर हैं। राज्य के 21 जिलों में पेट्रोल के भाव 100 रुपये के पार हो गए और आसमान छू रहे हैं डीजल के भी दाम। झारखंड के 24 में से 21 जिलों में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से पार हो गई है। वहीं डीजल के भाव में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। गढ़वा में तो डीजल के दाम 97 रुपये के पार हो गए हैं। आइए जानते हैं झारखंड के विभिन्न जिलों में आज पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है। बढ़ती महंगाई और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दाम आसमान छूते जा रहे हैं। झारखंड के 24 में से 21 जिलों में आज पेट्रोल की भी वही कीमत है जो 100 रुपये से पार हो गई है। वहीं डीजल का भी भाव लगातार बढ़ते जा रहा है। गढ़वा में तो डीजल का दाम 97 रुपये के पार हो गया है। बोकारो में 100 रुपये 21 पैसा प्रति लीटर, चतरा 101 रुपया 45 पैसा प्रति लीटर, देवघर 99 रुपया 79 पैसा प्रति लीटर, वहीं धनबाद 100 रुपया 26 पैसा प्रति लीटर, दुमका में 99.94 रुपया प्रति लीटर, पूर्वी सिंहभूम में 100.19 रुपया प्रति लीटर, गढ़वा में 102.48 रुपया प्रति लीटर, गिरिडीह में 100.94 रुपया प्रति लीटर, गोड्डा में 100.41 रुपया प्रति लीटर, गुमला में 100.64 रुपया प्रति लीटर, हजारीबाग में 100.84 रुपया प्रति लीटर, जामताड़ा में 100.07 रुपया प्रति लीटर, खूंटी में 99.76 रुपया प्रति लीटर, कोडरमा में 100.65 रुपया प्रति लीटर, लातेहार में 101.07 रुपया प्रति लीटर, लोहरदगा में 100.63 रुपया प्रति लीटर, पाकुड़ में 101.00 रुपया प्रति लीटर, पलामू में 101.79 रुपया प्रति लीटर, रामगढ़ में 100.38 रुपये प्रति लीटर, रांची में 100.42 रुपये प्रति लीटर, साहिबगंज में 101.28 रुपये प्रति लीटर, सरायकेला खरसवा में 100.41 रुपया प्रति लीटर, सिमडेगा में 100.72 रुपये प्रति लीटर, पश्चिमी सिंहभूम में 100.62 रुपया प्रति लीटर। ये थे यहाँ के कुछ पेट्रोल के भाव। अब बात कर लेते हैं झारखंड कैबिनेट मीटिंग में हुए बड़े फैसलों के बारे में। झारखंड के सामान्य और इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के इन प्रधानाध्यापकों को और वक्ताओं को मानदेय बढ़ा है। राजकीय अभियंत्रण महाविश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापकों को 57,700 रुपये मानदेय मिलेगा। झारखंड मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को 26 प्रस्ताव पर फैसला लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता की इस बैठक में प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसके तहत अनुबंधन पर कार्यरत सहायक प्रधानाध्यापकों को और वक्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले घंटी आधारित शिक्षक माना जाता था, लेकिन अब सरकार इन्हें आवश्यक आधारित प्रधान अध्यापक और वक्ताओं मानते हुए मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य के सामान्य और इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के इन प्रधान अध्यापकों और वक्ताओं को मानदेय बढ़ा है। मंत्रिपरिषद ने प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर के पैतृक स्थान पर लाने का आर्थिक सहायता के रूप में पहले 25,000 रुपये दी जाती थी, अब राशि को दुगना करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लिनिक प्रशिक्षण के लिए निजी मेडिकल कॉलेज एवं संस्थान के प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित की है। क्लिनिक सेंटर के लिए सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के यूजी एवं पीजी प्रशिक्षणार्थियों को 10,000 रुपये और एसटी को 4,000 रुपये फी देना होगा। वहीं पोस्टमार्टम की ट्रेनिंग के लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग को 5,000 रुपये एवं एसटी को 3,000 रुपये देने होंगे।
वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रांची रेल डिवीजन पूरी तरह से तैयार है, जल्द आएगा शेड्यूल। रांची रेल डिवीजन वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसको लेकर हटिया यार्ड में साफ सफाई और अन्य सभी सुविधा को तैयार कर ली गई है। हालांकि अभी तक इसका किसी भी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं आया है कि यह ट्रेन किस रूट में चलाई जाएगी।